हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अभी तक आपको जो है न्यूज़ मिल चुकी होगी। पहले इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के जो एप्पल स्टोर पे से एप्लीकेशंस हटाए गए और अभी वेबसाइट जो यूआरएल कहते हैं, जैसे binance.com हो गया, kucoin.com हो गया, gate.io, ऐसे जो उनके यूआरएल होते हैं उनको भी अब यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको भी ब्लॉक कर दिया है। और यहाँ पर एक्चुअल में क्या सिचुएशन है उसको समझाने की कोशिश करूँगा और बाइनेंस की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के आई है वो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना और इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बात बोलूँगा, यहाँ पर पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। आपके फंड सेफ हैं, आप उनको अभी भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश कीजिएगा। और ये बात हम और आपको ऑलमोस्ट 10-15 दिन से कह रहे हैं, जब से एफआईयू का नोटिफिकेशन आया, यूआरएल ब्लॉक करने की बात हुई थी। तो पूरी सिचुएशन यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो, सुबह सुबह का टाइम है, मुझे लगा मेरे भाई बहन परेशान ना हो। रात को भी हमने कोशिश की अपडेट करने की, अभी भी हम कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग परेशान हो उनको पता चले कि क्या ऑप्शंस हैं और इंडियन जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कंप्लायंस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, एफआईयू की जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उन्होंने 9 एक्सचेंजेस को शो कॉज नोटिस भेजा था। 2 हफ्ते का टाइम दिया था। अब यहाँ पर 2 हफ्ते ऑलमोस्ट हो गए हैं या होने वाले होंगे। और साथ के साथ उन्होंने जो मिनिस्ट्री उनको बोल दिया था कि ये नो यूआरएल को ब्लॉक कर दो। अब 2 दिन पहले हमने जो एप्पल स्टोर से उनके ऐप्स को रिमूव या हटते देखा। आज की जो न्यूज़ है या कल रात की जो न्यूज़ है कि जो यूआरएल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने बताया डॉट कॉम वाली जो होती हैं, वो भी अब आप एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि आप उनको ओपन नहीं कर सकते, ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। जो वेबसाइट ब्लॉक हुई हैं, अगर आप मोबाइल के डाटा यानी कि सिम कार्ड अगर यूज़ कर रहे हो उससे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई वाईफाई यूज़ कर रहा है, जिसके घर में वाईफाई है, वो यहाँ चला चला पा रहा है। लेकिन जब ऐप से हटाया है, एप्पल स्टोर से वेबसाइट हटा दी है, तो ये भी वाईफाई के भी हो सकता है एक प्रोसेस हो और आने वाले दिनों के अंदर वो ऐसे भी आप एक्सेस ना कर पाओ। यहाँ पर एक और चीज़ जो है, अभी जो है एंड्रॉयड ऐप पे ये चल रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है उसको बताने से पहले, जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप सारे जो ज़्यादातर क्रिप्टो यूज़र्स हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को यूज़ करते हैं, उनमें से सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो है बाइनेंस। बाइनेंस की कल रात को ही स्टेटमेंट निकल के आ गई थी और ये निकल के आया, हमें पता है, हम अवेयर हैं, जो आईपी ब्लॉक कर दिए गए हैं काफ़ी जो क्रिप्टो करेंसी फर्म्स के, और उसके अंदर हम बाइनेंस भी हैं इंडिया के अंदर। दिस ओनली इम्पैक्ट यूज़र। अब ये समझिएगा, ये इम्पैक्ट करेगा सिर्फ उन यूज़र्स को जो अटेम्प्ट करेंगे इंडियन आईओएस ऐप्स और साथ के साथ ऐप स्टोर से, यानी कि एप्पल स्टोर से, और बाइनेंस वेबसाइट जो है फ्रॉम इंडिया, अगर आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आप उसको नहीं चला पाओगे। एग्जिस्टिंग यूज़र जिनके पास में ऑलरेडी बाइनेंस का ऐप है, अभी तक वो अफेक्ट नहीं है, यानी कि अफेक्टेड नहीं है, वो अभी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इशू आता है, कई बार लगातार हमने देखा है बाइनेंस या सिक्योरिटी या कोई बग निकल के आता है तो ऐप को अपडेट करता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी मैंडेटरी ऐप जो या अपडेट करनी पड़ गई कि बाइनेंस फिर जो है ऐप अवेलेबल तो है नहीं, तो आप कैसे एक्सेस करोगे यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अभी बाइनेंस की स्टेटमेंट यहाँ जो निकल के आई है, अगर वो ऐप अपडेट मांगता है, अगर आपको ज़रूरी होता है और नहीं कर पाते हो, तो भी तो आप स्टक हो जाओगे। उसके बाद ये बाइनेंस का कहना है कि अफेक्टेड नहीं है, आप ऐप अगर आपके पास में है फ़ोन के अंदर तो वो एक्सेस कर पा रहे हो, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन हम कमिटेड हैं अधेयर करने के लिए, या बात कर रहे हैं लोकल रेगुलेटर्स से और रेगुलेशंस और लॉ के लिए। अब यहाँ पर वी आर डेडिकेटेड टू मेंटेनिंग एक्टिव कम्युनिकेशन विद रेगुलेटर्स हैं। अब यहाँ पर वो पूरी तरीके से अधेयर कर रहे हैं, जो भी कानून है उसका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं।
और यहाँ पे डेडिकेटेड हैं कि रेगुलेटर्स के साथ में कम्युनिकेट लगातार कर रहे हैं और इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हो सकता है ये कम्युनिकेट कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ में, अब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, करा होता कुछ टाइम मांगा होता या आने वाले दिनों के अंदर टाइम मांगेंगे, ये सब पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी बाइनेंस की तरफ से डायरेक्टली ये नहीं बोला कि हाँ हम बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं और हम दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ऐसी चीज़ करते रहते हैं, बात कम्युनिकेट करते रहते हैं रेगुलेशंस के लिए। लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर बोल दी है कि ऑल यूजर्स फंड्स आर सेफ, सबके पैसे यहाँ पर अगर बाइनेंस पे हैं तो सेफ हैं। द ऑनगोइंग सिचुएशन इज़ नॉट यूनिक टू बाइनेंस, और हमने बहुत जगह पे इन सारी चीज़ों के पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके साथ एंगेजमेंट रखा है। बाकी फिर भी कोई आपको इशू है तो आप उनसे कम्युनिकेट करके डिस्कस कर सकते हो। ये है बाइनेंस की स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है, यह हम बोलते हैं बाइनेंस हो गया, गेट.io हो गया, MEXC हो गया, KuCoin हो गया, ये जो जो नाम है OKX हो गया, अगर उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? एक तो ये बात, और क्या ये कंप्लायंस करेंगे? दोस्तों बाइनेंस ने लगातार पहले भी जब ऐप ब्लॉक हुए थे या रिमूव हुए थे तब भी उन्होंने एक मेल किया था, अभी भी ज़्यादातर लोगों को ये मेल आ चुका होगा या आने वाला होगा जो भी उनके यूज़र्स हैं। तो उनका यही कहना है कि हम रेगुलेटर्स के साथ में लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कंप्लायंस करें, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कंप्लायंस करने की। अब यहाँ पर कंप्लायंस करते हैं तो एक बड़ा सवाल लोगों का निकल के आता है, और इसका जवाब हम CA राहुल गुप्ता जी के साथ में हमने बात करी थी तो निकल के आया। और वो एक सवाल था, वो था कि अगर कंप्लायंस करता है तो हमने इतनी सारी ट्रांजैक्शन करी हुई है, सारा कुछ पता नहीं क्या क्या किया हुआ है वहाँ पर, तो सारा डाटा बेस जो है पूरा का पूरा कंप्लायंस के अंदर हो सकता है अथॉरिटी मांगे, एजेंसी मांगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगे, और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, मांग सकती है। हो सकता है कि कुछ सहमति बने या इस चीज़ पे नेगोशिएशन हो। यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, क्या आने वाले टाइम के अंदर हम सबको नोटिस आएंगे या जो भी बाइनेंस यूज़र होंगे उनको नोटिस आएंगे, जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा, जिन्होंने TDS नहीं भरा या टैक्स का पता नहीं? तो यहाँ पे CA राहुल गुप्ता जी का ये कहना था लगभग 1.5 से 2 करोड़ यूज़र्स हैं बाइनेंस के ऊपर, और हर किसी को नोटिस भेजना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये हो सकता है कि एक पहले कैटेगरी सॉर्ट आउट करे कि अगर आपको प्रॉफिट है 50 लाख का या आपकी ट्रांजैक्शन है 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की, पहले उनको बोला जाए भैया उनका डाटा शेयर करो, या हो सकता है इन फ्यूचर जो भी होगा उसके हिसाब से वो करने की कोशिश करें। तो क्या हमें नोटिस आ सकते हैं? देखो, आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ सिलेक्टिवली वो ऐसा कर सकते हैं, हर किसी को यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे या आए ना। तो ये सारी चीज़ों का जो है फिर भी हमें अपने कंप्लायंस पूरे करोगे। देखो उन्होंने ये बात भी बोली थी और हम भी यही बात मानते हैं कि यहाँ पर आपको अपने पूरे कंप्लायंस करके रखने चाहिए। कंप्लायंस मतलब होता है अपने टैक्स प्रॉपर तरीके से भरिए, जो आप कर रहे हो उसको जो है मेंशन कीजिए, ITR के अंदर मेंशन कीजिए। और अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ होल्ड करते हो, तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जब आप सेल करोगे तब आपको उस पर 30% टैक्स देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमारी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी। फिर भी आपके कोई डाउट हो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे दोबारा से CA राहुल गुप्ता जी को लाने की और उनसे डिस्कस करने की। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल जो निकल के आता है, ये इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे अब नहीं रहेगा तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन तो लोग बहुत कुछ बताएंगे कि VPN हम यूज़ कर लेंगे, या हम दुबई चले जाएंगे, नेपाल चले जाएंगे, श्रीलंका चले जाएंगे, वहाँ से ट्रेड कर लेंगे। भाई साहब ये कहना आसान होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखते हो और टेंशन फ्री कुछ करना चाहते हो तो सबसे इजी प्रोसेस यही है कि भैया पूरा रूल एंड रेगुलेशंस के साथ काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपको सॉल्यूशन है तो सिर्फ 2 सॉल्यूशन है यहाँ पर, अगर आप
जेन्युइनली कुछ सीरियसली देख रहे हो या पूरा तरीके से करना चाहते हो। पहला है कि आप यहाँ पर जो आपका हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, पर्सनल वॉलेट होते हैं, ऑनलाइन वॉलेट होते हैं, वहाँ पे अपने अगर देखो 2-3 हफ्तों के अंदर ये बातें क्लियर हो सकती हैं कि क्या होगा, बाइनेंस यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, या दूसरे एक्सचेंजेस यहाँ कंप्लायंस करेंगे कि नहीं करेंगे। उस तब तक के लिए या हो सकता है एक परमानेंट सॉल्यूशन आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो हार्डवेयर वॉलेट होते हैं या ऑनलाइन वॉलेट होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट हो गया या आपका सेफ फाल वॉलेट हो गया, उन पे आप अपना फंड ट्रांसफ़र कर लीजिए। सबसे जो है सेफेस्ट है, आपके पास कंट्रोल भी रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप कंप्लायंस नहीं करोगे या टैक्स नहीं भरोगे। अगर आपको टेंशन फ्री रहना है, वहाँ पे रखो और फिर भी डिक्लेयर करो, तो आपके लिए वैसे ही कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में कि यहाँ पर आप जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उस पे फंड ट्रांसफ़र कर लो, और जो अगर ट्रेड करना चाहते हो तो और जो कुछ करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये आता है कि इंडियन एक्सचेंजेस पे भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। लगातार कभी विड्रॉल बंद कर देते हैं, कभी डिपॉजिट लेके पता नहीं चलता ट्रांजैक्शन कहाँ गई। तो बहुत सारी चीज़ इश्यूज़ रहते हैं, इसलिए लोग बचते हैं। बाकी देखो, आपका पैसा है, सारी चीज़ें आपको करनी है, आपसे बेटर आपके पैसे का कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन टेम्परेरी अगर आपको कुछ सॉल्यूशन है तो जो इंडियन एक्सचेंज है, जो जो आपको लगता है कि बेटर कर सकते हैं या सही लगते हैं, उस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। नहीं तो आपके पास सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को अपने हार्डवेयर वॉलेट या आप अपने ऑनलाइन वॉलेट में रखो। अब यहाँ पे एक और सवाल निकल के आता है, क्या अगर हम जो भी फंड ट्रांसफ़र करते हैं उस पे हमें टीडीएस कटेगा? अगर आप अपने वॉलेट से दूसरे अपने ही वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हो उस पे कोई टीडीएस नहीं लगता। लेकिन जब आप उसको सेल करोगे, प्रॉफिट में करोगे, तो आपको टीडीएस लगेगा, टैक्स लगेगा, और यहाँ पर तब टीडीएस की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें धीरे से ठंडे दिमाग से सोचो, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, उसके बाद डिसाइड करो आपके लिए बेस्ट क्या है। परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। सिचुएशन देखो, चीज़ें चेंज हो रही हैं, मार्केट पे भी इसका प्रेशर दिख रहा है, बिटकॉइन के ईटीएफ भी आए, लेकिन यहाँ पर उसका अभी उसके बाद भी मार्केट थोड़ा सा पैनिक के अंदर दिख रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर है, जो इतने बड़े बड़े लोग इसके अंदर एंटर किए हैं, कोई मजाक नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है क्रिप्टो के साथ आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है आपके फंड के साथ आपको क्या करना है, या ओवरऑल सिचुएशन आपको यहाँ पे क्या कैसे डील करनी है। हम कोशिश करते हैं जो सॉल्यूशन हो वो आपको बताएं, जो अपडेट आ रही हैं वो आपको बताएं। ये हम यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से करते हैं, और साथ के साथ हम टेलीग्राम, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वहाँ पे भी ये जो भी अपडेट हैं वो लगातार हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। बाकी और कोई अपडेट होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी होगा कोशिश करेंगे फटाफट से आपके सामने लाने की। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।